बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़ी चौंका देने वाली आज की वीडियो है और बड़े हैरान कुन मामलात हैं कि बैरून मुल्क ममालिक जो हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को बड़ी तादाद में लेने से इनकार कर दिया है। और ये जो रिपोर्ट है ये आप लोगों के लिए और हम सब के लिए है कि जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ना है या जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो सोच समझ लें, अपना फैसला कर लें अपने मुस्तकबिल का, क्योंकि जो अब हालात हो गए हैं मुस्तकबिल के अंदर हमारी नौकरियां जाएंगी। ये मामला क्या है? कहानी कुछ ये है कि सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क ममालिक ने हमें कहा है कि आप लोगों के मुल्क से जो बंदे आ रहे हैं वो अक्सरियत भिखारी हैं, या वो इवन के रियल भी हों वो हैं भिखारी। यहाँ पर आकर वो भीख मांगते हैं और भीख मांगने के साथ साथ हमारी जेलें भर गई हैं आपके भिखारियों से कि आप लोगों के बंदे यहाँ आते हैं। हरम के अंदर हम जितने जेब कुतरे पकड़ते हैं वो 90% पाकिस्तानी निकलते हैं। और इस सारी सूरत हाल में बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो इतने ज़्यादा वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं, चोरी चकारी करते हैं। यहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि आप इस बात को समझे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला पड़ गया है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यानी आप लोग ज़ियारतों पर जाएं, कहने के लिए हम ज़ियारत करने जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप भीख मांग ले। भिखारी जो आप लोग बनकर जाते हैं उम्रा करने के लिए जाएं, वहाँ जाकर नमाजें ना पढ़ें या वहाँ पर जाकर कोई काम ना करें, तो आप लोग इस तरह जाकर ये जो काम करते हैं ये आप सोच लें। अब उन्होंने हमें कह दिया है कि अब हमें इस तरह के बंदे नहीं चाहिए। हुआ ये है कि अब जो सेनेटर राना महमूदुल हसन है उन्होंने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि जापान ने 3,40,000 बंदे मांगे और सारे वो मांगे कि जिनको स्किल्ड लेबर चाहिए। आप जानते हैं कि जापान की आबादी जो है वो इस वक्त शदीद बुरी तरह मुतासिर है। वहाँ पर कमी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर ना तो नौजवान नस्ल है ना वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी सड़कें खाली हैं, वीरानियाँ वहाँ पर छाई हुई हैं। तो उनको बंदे चाहिए, और बंदे कौन से चाहिए? स्किल्ड, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में आसमान पर है। अब हुआ यह है कि 3,40,000 उन्होंने बंदे मांगे, भारत ने 1.5 लाख बंदे भेज दिए। उसमें से नेपाल ने 91,000 स्किल्ड लेबर, स्किल्ड जिनको हुनर आता था वो भेजे। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हजारों के हिसाब से भेजे, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 200 भेजे। वो कहते हैं कि आप लोग जो बंदे भेज रहे हैं उनको कोई काम नहीं करना आता, तो हमें ऐसे बंदों की ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ 200 ही बंदे जा पाए। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, यहाँ तक आज बात हुई कि पाकिस्तान में 50,000 इंजीनियर्स बेरोज़गार हैं। अब नेपाल की वो कहते थे 3 करोड़ की आबादी है, तो उन्होंने अपने लोगों को जापानी सिखा दी। और उसके बाद सऊदी अरब ने भी कहा है पाकिस्तानियों को कि भाई अब आज के बाद आप ये जो मुंह उठा उठाकर अपने बंदे हमें भेज रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, ये स्किल्ड बंदे चाहिए। आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान वो बंदा न्यूम सिटी बना रहा है, उसने पूरे मुल्क में टेक्नोलॉजी का जाल बिछा दिया है कि जब तक हाई क्वालिफाइड आपके पास स्किल्स नहीं होंगे वो आपको कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। वो कहते हैं आपके असल में हुआ क्या था हमारे मुल्क में, बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ, आगे चलकर आपको बताते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि यानी आप अंदाज़ा कर लें कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे पाकिस्तानी गए हैं, यानी जो बांग्लादेश हो, भारत हो, यूएई हो, यानी आप अगर देख लें, हम अगर सिर्फ खाली बात करें सऊदी अरब की तो 30 लाख वहाँ पाकिस्तानी हैं, हम यूएई की बात करें तो 18 लाख के करीब है, और इसी तरह कतर में 2 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। अब अगर आप सिंपल सी बात कर लें, यूएई की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, कतर की, बहरीन की, आपके जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं मुस्तकबिल में इनकी नौकरियां जाने वाली हैं। उसकी वजह क्या है? वहां पर आ रही हैं ड्राइवरलेस गाड़ियां। मुस्तकबिल के अंदर जितनी गाड़ियां हैं वो सारी ड्राइवरलेस हैं। अब 2 साल, अब मिसाल के तौर पर अगर हम दुबई की बात करें तो अगले साल से दुबई में ड्राइवरलेस गाड़ियां शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के बाद, 2.5 साल, जितनी दुनिया में टेक्नोलॉजी तेज़ी से दुबई अडॉप्ट कर रहा है, कोई कम ही मुल्क करता है, ये सऊदी अरब कर रहा है, तो वो वहाँ पर जितने पाकिस्तानी हैं उनका क्या फ्यूचर होगा? ऐसा ऐसा वो सारी उनकी टूरिज्म चलती है, वो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हो जाएगी, ये सारे जितने भी लोग हैं वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएंगी इनकी नौकरियाँ। तो बताइए, जिन्होंने 30 साल से गाड़ियाँ चलाई, 10 साल से, 15 साल से लाइसेंस लिए, वो कहाँ पर जाएंगे? तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई सारी सूरत हाल में क्या मामला है। यानी आप ये देखिए कि जापान के साथ 2019 में एक माहिदा हुआ कि भाई आप अपने बंदे भेजें लेकिन उनको जापानीज़ आनी चाहिए।
तो पाकिस्तानियों ने जापानी सीखी नहीं है, अपने बंदे हम लोग भेज रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी इवन के नेपालियों ने अपने जहाज भर भर के माउंटेन्स को, यानी खास तौर पर कोहे पेमाई के मामले के अंदर इतने स्किल बंदे भेजे, हमारों को पता ही नहीं है कि उन्होंने काम क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमारे गदागर जा रहे इराक, सऊदी अरब, ये सारे हमें कहते हैं कि आपकी जानिब से बंदे जो आते हैं वो आकर भीख मांगते हैं, हरम के अंदर खड़े होकर लोगों की चोरियां करते हैं। तो अब हमें ये बंदे नहीं चाहिए। और बल्कि जो प्रीवियस हैं, अब मिसाल के तौर पर मुस्तकबिल के अंदर आप हरम की बात करें, हुआ क्या था जब सऊदी अरब डेवलप हो रहा था, तेल निकला अरब ममालिक से, तो हमारे बड़ों ने यहाँ पर क्या कहा। और ख़ास तौर पर याद रखिएगा, ये जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, मज़हब के नाम पर सबको ये बताया गया कि भाईजान आप लोग चले जाएं सऊदी अरब, कुछ ना करें वहाँ पर जाकर, उम्रा कर लेंगे ना आप, आपको जब दिल मौका मिलेगा हज भी कर लेंगे, और क्या चाहिए आपको, ज़िंदगी तो आपकी सफल है। तो आप लोग वहाँ पर जाएं, कोई नहीं, बस जाकर सफाइयाँ करते रहे, साफ सुथराई कर ले, कोई वहाँ पर लेबर कर ले, तो बस आपका काम हो जाएगा। लोग इसी चक्कर के अंदर हरम भी चले गए। यानी उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब, हमारे ज़्यादातर गए। इंडिया को नंबर 1 रेमिटेंस आता है यूएस से, हमें आता है सऊदी अरब से। इंडिया को सिंगापुर से आता है रेमिटेंस, चौथे नंबर पर। हमें नहीं आता, हमारे तो बंदे नहीं जाते। आप देखिए दुनिया भर में जितने हुनरमंद है उनमें इंडिया नंबर 1 है। हमारे यहाँ पर जोश में चले गए, हम सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे। उस चक्कर में क्या है, हमारे लोगों को क्या आता है, ज़्यादातर सफाई करनी आती है, सफाई सुथराई है, गाड़ियाँ चला ली, ट्रक चला लिए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सबसे पहले तो भिखारियों की बात करते हैं। तो भाई भिखारी जो पाकिस्तान के अंदर हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले, आप किसी मेडिकल स्टोर के पास चले जाएं, किसी भी दुकान में चले जाएं, आप मैकडोनल्ड चले जाएं, केएफसी चले जाएं, गार्ड आपको बैठा होता है, उसने कभी अपने घर वालों को सलाम नहीं किया, वो आपको सलाम करेगा और ऐसे सल्यूट मारेगा। वो सल्यूट क्या होता है, वो सल्यूट होता है कि आप मुझे पैसे दें, सर अस्सलाम वालेकुम, ऐसे। यानी उन्होंने जिंदगी में अपने किसी जानने वाले को सलाम ना किया। लेकिन आप बाहर से निकलेंगे तो उनका होगा कि अब हमें कुछ देकर जाएंगे। पूरी कौम मंगता फकीर बन गई है। आप बाटा की दुकान पर जाए, सर्विस की दुकान पर जाए, आप किसी ब्रांड पर चले जाए, आपको हर जगह ऐसे गार्ड्स नजर आएंगे। वो आपको यानी आप अंदाजा कीजिए, आपने एक जगह गाड़ी पार्क किया, वो गाड़ी पार्क करने के बाद आपने आकर खोली, वो खुद ही आप दरवाजा खोलेंगे, वो नहीं मैं खोलूंगा दरवाजा, कि किसी तरह मुझे ये बंदा को 500,000 दे जाए। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। आपको वेटर आ रहा है, जी सर अस्सलाम वालेकुम, आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, वो आपको सैल्यूट मारे। वो किस बात की सैल्यूट है कि आपसे हमको पैसा ले लें, आपसे साहब जी अस्सलाम वालेकुम, साहब जी ये, साहब जी वो। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। और जितने भिखारी आपके मुल्क में हैं, वो बताइए टॉप लेवल के माफिया के बगैर हो सकते हैं? ये वो माफिया जिनको 75 साल से आप हाथ नहीं लगा सकते, वो सारा हिस्सा ऊपर तक जाता है। आप अगर सिंपल सी मिसाल देखना चाहते हैं तो लाहौर का गुलबर्ग 3 का मैकडोनल्ड है, उसके बाहर देख लें 20-25 भिखारी जो खड़े होते हैं, वो कौन से लोग हैं? वो सारे आप उनको हटा सकते हैं? मैकडोनल्ड वालों की जरूरत नहीं है आप उनको हटा सके। वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो भिखारी वहां पर बैठे होते हैं, वो सारा ऊपर तक पैसे देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बाहर सारा माफिया जा रहा है, ये सारे भिखारी जा रहे हैं, इनको लेकर कौन जा रहा है? इनके वीजे कौन लगवा रहा है? वो पूरा पाकिस्तान में जो माफिया बैठा हुआ है, वो इनको बाहर भेजता है, जेब कतरे करवाते हैं, फलाना करते, चलो तुम्हें उम्रा कराएंगे, वहां भीख मांगते, सीजन लगा के वापिस आ जाते हैं। रमजान में आपको यूएई के वीजे नहीं मिलते, क्योंकि वो अक्सर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी वहां पर भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। और खुदा का वास्ता है, और खुदा का वास्ता है, और कुछ तो शर्म कर लें हम लोग सारा इल्जाम अवाम पर तो लगाते हैं। अवाम जो है वो ऊपर वाले सारे जो बैठे हैं, वो जो पीछे बैठकर नोट छाप रहे हैं, उसका क्या करना है? आपके मुल्क में डॉलर महंगा होता है, पहले ही पता होता है उनको सबको कि यार क्या होना। अब ये डॉलर नीचे आए, सारे माफिया ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया, उनको पता है मुस्तकबिल में ऊपर जाना है। अब ये कहानी है कि दुनिया में कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा। वो कहते हैं भाई स्किल लेबर चाहिए, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। वहां पर जाकर को ट्रक चला लिया, को फलाना कर लिया। दुनिया में स्किल्ड लेबर चाहिए, हुनर आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में क्या होता है, आपने किसी को कोई काम कह दिया, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला ले कि भाई मेरी लाइट ठीक कर दे, उसने एक चीज आपकी ठीक करनी, 10 खराब करके जानी है। क्योंकि वो पार्ट टाइम, जिस तरह किसाई होते हैं इस तरह पार्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन, इस तरह हर फील्ड के अंदर है। काम किसी को नहीं करना था। आप किसी को कहेंगे भाई तुझे काम करने के पैसे नहीं मैं दूंगा, सही काम करने के पैसे दूंगा। मैकेनिक के पास चले जाए, आपको पता नहीं आपकी गाड़ी से कुछ निकाल लेगा। और आपके जो पढ़े लिखे और बाकी इंजीनियर वो चले गए, और बाकी आपकी जो अब आपके मुल्क का निज़ाम जो है, तालीमी निज़ाम, वो क्या है? वो इसी तरह का है कि आपके मुल्क के अंदर 2 नंबरी फ्रॉड तरीके से डॉक्टर बन रहे हैं। देखिए कितने बंदे मारे, पेशावर में अभी जो स्कैंडल आया,
आपके सारे डॉक्टर्स वहां से जो पास होकर निकले, आप बताइए बंदे मारे दुनिया में उनको कोई पूछेगा? आपके पायलट जो स्कैंडल आया था जाली डिग्री वाले, तो इस सारे सूरत हाल के अंदर खुदा का खौफ खा ले यार, हम लोग कर क्या रहे हैं? यानी वो ये कह रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं इनसे पूछे उस माफिया को किसने पकड़ना है। तो लोगों की हालत ऐसी कर दी है, निज़ाम तालीम इतना ख़राब है। इंडिया के मुकाबले में हमारा निज़ाम तालीम, हम कम से कम 5000 साल उनसे पीछे हैं। ये पहले कहा जाता था 100 साल है, 5000 साल आप उनसे पीछे हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास बंदे ही नहीं है जो उस लेवल का काम कर सके। तो इस सारी सूरत हाल में स्किल लेबर आपके पास है ही नहीं है। आपके पास बांग्लादेश, नेपाल, ये लोग इतने इतने अच्छे उहदों पर चले गए क्योंकि आपके यहाँ से जितने जा रहे हैं वो लेबर जा रही है, वो जी वहाँ जाकर कोई काम कर लेंगे और फलाना कर लेंगे। जब आपके मुल्क में साजिशें हो रही हों, हसद आप लोगों ने इतना काम कर दिया हो, मजहब के नाम पर आपके मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी, इतना मिसयूज किया जाता है मजहब को, फलाना कर लो, हराम खा खा कर, लूट लूट कर, कसूट कर लोगों को एक उम्रा करने जो आज कर तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जब आपका पूरा मुल्क, पूरा माशरा सत्यानाश इस तरह हो जाए, तो उस मुल्क के साथ यही होता है कि बैरून मुल्क ममालिक ने इनकार कर दिया कि भाई ये पाकिस्तानी ना बेचना हमें नहीं चाहिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।